सुनो, अगर समाज का कान रखते हो, रूहानी कान रखते हो, तो आज भी करबला से ये आवाज आएगी, अरे सुन नादान, दुनिया का बेटा कटता है तो घर बर्बाद होता है, लेकिन हुसैन का बेटा जब शहीद होता है तो घर बर्बाद नहीं होता है, बल्कि सुन्नियत आबाद होती है, इस्लाम आबाद ना। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मजमा कम है लेकिन मजमे में दम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही हमारी पहचान शुरू से रही है, हम कम होते हैं लेकिन दम वाले होते हैं। खंदक में हम कम थे लेकिन दम वाले थे, बदर में हम कम थे लेकिन दम वाले थे, हुनैन में हम कम थे लेकिन दम वाले थे, यहाँ तक के करबला में हम कम थे लेकिन दम वाले थे। शायर कहता है, अरे खुलती थी बंद होती थी अस्कर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी अस्कर की मुट्ठियां, अरे 6 माह के अली को भी तलवार चला। मैंने आका हुसैन की बारगाह में एक छोटी सी गुजारिश पेश की है, एक अरीजा पेश किया है। ऐ आका हुसैन, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी जंगों को पढ़ा है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े मार्कों को पढ़ा है, मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी लड़ाइयों को पढ़ा है, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी हिस्ट्रियों को पढ़ा है, लेकिन ऐ हुसैन, ऐ आका हुसैन, आपकी रीत अलग है, आपकी रिवायत अलग है, आपका अंदाज अलग है, आपका जिगर अलग है, आपकी हिम्मत अलग है। ऐ आका हुसैन, मैंने पढ़ा है कि अगर किसी के घर में किसी का बेटा इंतकाल होता है तो उसके घर में मातम होता है, अगर किसी के घर में किसी की बेटी मर जाए तो उसके घर में मातम होता है, अगर किसी के घर में किसी के भाई का जनाजा उठे तो उस घर में मातम होता है। ऐ आका हुसैन, लेकिन तेरी रीत का जवाब नहीं है, तेरी रिवायत का जवाब नहीं है, तेरी सोच का जवाब नहीं है, तेरी फिक्र का जवाब नहीं है। हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरे जज्बे को सलाम, हुसैन तेरी सोच को सलाम। ऐ आका हुसैन, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है कि दुनिया का कोई इंसान इंतकाल कर जाए तो उसके घर में मातम होता है, उसके घर में आहो बेका होता है, उसके घर में रोने की आवाजें आती है। लेकिन ऐ हुसैन, मैंने करबल के मैदान को बड़ी करीब से देखा है। मैंने क्या देखा है, अब्बास के बाजू काट दिए गए हैं लेकिन हुसैन टूटा नहीं है, बल्कि सब्र का पहाड़ बनकर खड़ा है। ऐ आका हुसैन, मैंने देखा है अली अकबर की जवानी लूट ली गई है लेकिन हुसैन टूटा नहीं है, बल्कि सब्र के दामन को पकड़ कर रखे हुआ है। ऐ आका हुसैन, कासिम के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं लेकिन मैंने देखा है कि हुसैन ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा है, यहाँ तक के आका हुसैन 6 माह के अली अस्कर की गर्दन पे तीरों की बौछार कर दी गई है, लेकिन ऐ आका हुसैन, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। आपकी रीत अलग है, आपकी रिवायत अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी फिक्र अलग है। और दुनिया का बेटा मरे घर बर्बाद हो जाए, दुनिया की बेटी मरे घर बर्बाद हो जाए, दुनिया का भाई कटे घर बर्बाद हो जाए, लेकिन आका हुसैन, आप सब्र का दामन थाम के रखे हुए हैं। आखिर फर्क क्या है? तो सुनो, अगर आज भी समाज का कान रखते हो, रूहानी कान रखते हो, तो आज भी करबला से ये आवाज आएगी, अरे सुन नादान, दुनिया का बेटा कटता है तो घर बर्बाद होता है, लेकिन हुसैन का बेटा जब शहीद होता है तो घर बर्बाद नहीं होता है, बल्कि सुन्नियत आबाद होती है, इस्लाम आबाद। नारे दुनिया का बेटा जब मरता है उसके घर में
रोने चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन मैंने हुसैन को 6 माह के अस्कर को उठाते देखा। आंख में आंसू जरूर थे, लेकिन जबान पर शिकवे के अल्फाज नहीं थे, शिकायत नहीं थी, बल्कि हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला, अगर तेरी रजा इसी में है तो एक असगर क्या 1000 असगर होते, एक एक करके मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। इस हौसले को सलाम, इस हिम्मत को सलाम, इस जज्बे को सलाम। तभी तो अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मैंने जब हुसैन को पढ़ा तो मेरी सोच बदल गई थी, मेरी फिक्र बदल गई थी, मेरा नजरिया बदल गया था। वो कहता है कि मैं 20 साल तक जेल में रहा। क्यों जेल में रहा? कि उन जालिमों के खिलाफ वो लड़ता रहा। गोरे कालों की लड़ाई वहां बहुत दिनों से चल रही है। आप सब ने पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला को। वो कहता मैं 20 साल जेल में रहा, मेरी हिम्मत टूट रही थी, मेरे हौसले पस्त हो रहे थे, मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने ये सोच बना लिया था कि चलो सरकार के सामने हथियार डाल दिया जाए, जालिमों के आगे घुटना टेक दिया जाए। नेल्सन मंडेला, आखिर कब तक तू इस तरह से चक्कियों में पिसता रहेगा? कब तक लोगों के लिए लड़ता रहेगा? तुझे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इसी दौरान वो नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं जब हिम्मत हार रहा था, मेरे हौसले जवाब दे रहे थे, इसी दौरान मेरे सामने से एक फर्क गुजरता है, एक किताब गुजरती है। उस किताब का नाम हुसैन की जिंदगी से रिलेट किया जाता है। वो कहता है कि हुसैन के नाम पर लिखी हुई, हुसैन की जिंदगी पर लिखी हुई एक किताब मेरे सामने से गुजरती है। मैं पहले उसको छोड़ देता हूँ कि इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, लेकिन एक मर्तबा मैंने फिर से उस किताब को उठाया है। मैंने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया है, कसम खुदा की मुसलमानों, वो नेल्सन मंडेला कहता है कि मेरी सोच बदल रही थी। जैसे जैसे मैं फर्क पलट रहा था, मेरी फिक्र बदल रही थी, मेरे नजरिए में तब्दीली आ रही थी। वो कहता है कि मैं ये समझता था कि जंग वो जीतता है जो सामने वाले को मार देता है, जो सामने वाले को काट देता है। लेकिन जब मैंने हुसैन को पढ़ना शुरू किया है तो मेरी फिक्र बदल गई है, मेरी सोच बदल गई है, मेरा नजरिया बदल गया है। अरे अब तक मैं ये समझ रहा था कि जो सामने वाले को मार देता है वो जंग जीतता है, लेकिन हुसैन को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि सिर्फ सामने वाले को मारकर जंग नहीं जीती जाती है, बल्कि कभी कभी खुद को कुर्बान करके भी जंग जीती जाती है। नारे तकबीर।